महाराष्ट्र और झारखंड में कब होंगे विधानसभा के चुनाव? किस पार्टी का दिख रहा दम? समझें सियासी समीकरण, जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा। चुनाव के बाद अब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव कराने के लिए कमर कस ली है। इसी सिलसिले में विधानसभा चुनावों से पहले अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर दिए गए आदेश का पालन न करने पर चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा है। इस बीच चुनाव आयोग ने झारखंड का दौरा पूरा कर लिया है। शुक्रवार को ईसी ने महाराष्ट्र का दौरा भी किया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आने हैं। माना जा रहा है कि उसके आसपास महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का ऐलान संभव है। ज्यादातर राजनीतिक दलों की मांग है कि फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखकर दोनों राज्यों में एक ही चरण में चुनाव कराए जाएं। अभी चुनाव आयोग को इस पर अंतिम फैसला लेना है। 2019 के चुनाव में क्या हुआ था? महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान हुआ था। 21 अक्टूबर 2019 को वोट डाले गए थे, जबकि झारखंड में 5 चरणों में चुनाव कराए गए थे। झारखंड में 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच मतदान हुए थे। 2019 में 27 अक्टूबर को दिवाली थी। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक छठ पूजा थी। चुनाव कार्यक्रम बनाते समय इन 2 बड़े त्योहारों का ध्यान रखा गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि हरियाणा में जो हुआ उससे सबक लेते हुए चुनाव आयोग त्योहारों को ध्यान में रखकर ही अपना कार्यक्रम बनाएगा। चुनाव आयोग ने पहले हरियाणा में पहले 1 अक्टूबर को मतदान की तारीख तय की थी। नतीजे 4 अक्टूबर को आने थे। बाद में बिश्नोई समाज के सदियों पुराने त्योहार के चलते डेट में बदलाव किए गए। 5 अक्टूबर को वोटिंग की डेट रखी गई। नतीजे 8 अक्टूबर को आने हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है महायुति की रणनीति? महाराष्ट्र में बीजेपी, एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट के गठबंधन को महायुति कहा जाता है। सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति ने 31 अगस्त को दूसरे दौर की बैठकें की। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में महाराष्ट्र की 248 में से 173 सीटों पर सहमति बन गई है। बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार गुट को सीटें मिलेंगी। बाकी की 115 सीटों पर बैठक में फैसला होगा। सीट शेयरिंग फाइनल करने के लिए 2-3 दौर की मीटिंग और होगी। महाविकास अघाड़ी की कैसी है तैयारी? महाराष्ट्र में कांग्रेस, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट के गठबंधन को महाविकास अघाड़ी कहा जाता है। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी MVA ने 18 से 20 सितंबर तक मुंबई में बैठक की थी। गठबंधन में शामिल किस पार्टी को कितनी और कहां की सीटें मिलेंगी, इस फॉर्मूले पर अभी मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे का फैसला उम्मीदवारों की जीत की संभावना के आधार पर तय होगा। कांग्रेस महाराष्ट्र की कुल 228 विधानसभा सीटों में से करीब 110-120 सीटों पर लड़ना चाहती है। अभी कुछ तय नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र विधानसभा का समीकरण। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। मौजूदा महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। यहां आखिरी बार 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे। बीजेपी इलेक्शन में 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन सीएम पद को लेकर शिवसेना, अविभाजित और बीजेपी के बीच तकरार हो गई। आखिर में 25 साल का यह गठबंधन टूट गया। बाद में 56 विधायकों वाली शिवसेना ने कांग्रेस 44 सीटें और शरद पवार की एनसीपी 45 सीट के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी नाम से गठबंधन कर लिया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री बने। अजित पवार ने की बगावत। इस बीच शरद पवार के बेटे अजित पवार ने बगावत की और सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर शपथ ले ली। हालांकि शरद पवार ने इस बगावत को खत्म कर दिया और अजित पवार को वापस लेकर आए। बाद में महाविकास अघाड़ी सरकार में अजित पवार डिप्टी सीएम बनाए गए। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर बना ली सरकार। इसके बाद मई 2022 में महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 29 विधायकों के साथ बगावत कर दी। शिंदे बीजेपी के साथ हो लिए। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। शिवसेना हुई 2 फाड़। इस बगावत के बाद शिवसेना 2 फाड़ हो गई। एक धड़ा शिंदे गुट बना, दूसरा धड़ा उद्धव गुट कहलाया। मामला कोर्ट और चुनाव आयोग तक पहुंचा। फिर 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना। चुनाव आयोग ने शिवसेना नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर भी एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया।
जबकि उद्धव गुट को नया नाम दिया गया। इस गुट को शिवसेना यूबीटी नाम मिला। जलती मशाल चुनाव चिन्ह मिले अजित पवार ने फिर की बगावत। इसके बाद 2023 में अजित पवार ने फिर से बगावत कर दी। वो अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी शिंदे सरकार में शामिल हो गए। अजित पवार को फडणवीस के बाद दूसरा डिप्टी सीएम बना दिया गया। शिवसेना की तरह एनसीपी भी 2 धड़ों में बंट गई। ये मामला भी कोर्ट और चुनाव आयोग तक गया। बाद में संख्या के आधार पर चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को ही असली एनसीपी माना। पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी भी अजित गुट को दे दी गई, जबकि शरद पवार गुट को नया नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम दिया गया। लोकसभा चुनाव में किसे मिले कितनी सीटें? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी जीत का दावा किया था, लेकिन उसे सिर्फ 9 सीटें मिलीं। इंडिया ब्लॉक ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने जहां 9 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं एनसीपी अजित पवार गुट ने 1 सीट जीती। शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीटों पर जीत मिली। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस ने 13 सीटें जीतीं। शिवसेना यूबीटी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। एनसीपी शरद चंद्र पवार ने 8 सीटें अपने नाम की। सांगली सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीटीवी ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ओपी रावत, वरिष्ठ पत्रकार विजय सोरमारे, वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिंह से बात की। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ओपी रावत ने कहा, महाराष्ट्र की नई विधानसभा 26 नवंबर के पहले गठित होनी जरूरी है। चुनाव की घोषणा होने से परिणाम निकलने तक का समय करीब 40 दिन जरूरी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 26 दिन तो आपके पास नवंबर में हैं, और अगर 14 दिन अक्टूबर में निकाल लिया जाए तो 17 अक्टूबर के पहले चुनाव की घोषणा होनी जरूरी है। क्या झारखंड में एक फेज में ही चुनाव कराए जा सकते हैं? इसके जवाब में राजेश सिंह ने बताया, झारखंड में एक चरण में चुनाव कराना संभव नहीं है। बेशक सरकार नक्सलवाद खत्म होने का दावा करती है, लेकिन यह पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है। नक्सली 1-2 ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। नक्सल एक समस्या है। कहीं ना कहीं नक्सली चुनाव के माहौल को डिस्टर्ब करते हैं। चूंकि झारखंड एक पहाड़ी इलाका है, लिहाजा एक साथ चुनाव करना मुमकिन नहीं लगता। राज्य में कम से कम 3 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। विजय सोरमारे बताते हैं, महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वहां नक्सलवाद की समस्या नहीं है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के दिन यानी 8 अक्टूबर से पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के शेड्यूल का ऐलान होगा, ऐसा भी संभव नहीं लगता है, क्योंकि 8 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई द्वारा है। महाराष्ट्र के सांगली जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के सतारा जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 19 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। महायुति गठबंधन को 11 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 8 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की 11 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन को 8 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की 18 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 11 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 7 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 52 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। महायुति गठबंधन को 33 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 19 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है।
अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के मुंबई जिले की 26 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 13 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 13 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 88वीं विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। महायुति गठबंधन को 39 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 38 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के नागपुर जिले की 12 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 113 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। महायुति गठबंधन को 62 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 48 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के पालघर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के नासिक जिले की 15 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 9 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 142 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। महायुति गठबंधन को 80 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 57 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की 12 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन को 8 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 4 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के पुणे जिले की 21 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 14 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 6 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 132 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। महायुति गठबंधन को 105 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 70 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 7 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के अकोला जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की 9 विधानसभा सीट हैं।
महायुति गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 204 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं महायुति गठबंधन को 118 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 29 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 7 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के बीड जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले की 3 विधानसभा सीट है। महायुति गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 220 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं महायुति गठबंधन को 126 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 85 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के धुले जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 236 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं महायुति गठबंधन को 135 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 52 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 246 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं महायुति गठबंधन को 140 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 67 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के जलना जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की 10 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के जलगांव जिले की 11 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 8 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 272 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं महायुति गठबंधन को 157 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 106 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के लातूर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है।
अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर जिले की 10 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 288 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं महायुति गठबंधन को 177 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 112 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीट जा सकती है।